एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉपर की। तो क्या गोल्ड और सिल्वर के बाद अब कॉपर के चमकने की बारी है? ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लास्ट 1 ईयर में कॉपर के प्राइस में 40% तक का जंप देखने को मिला है और सिर्फ एक दिन में इसका प्राइस 20% तक ऊपर गया है। इनफैक्ट लास्ट वीक MCX पर कॉपर 1430 रुपीज़ पर केजी के रेट से ट्रेड करता हुआ दिखा, जो इनका लाइफ टाइम का हाई था। तो अगर हम 2025 की बात करें तो 2025 के एंड तक गोल्ड का प्राइस 60% से ज़्यादा से राइज़ हुआ है। देन सिल्वर का तो हम लोग देख रहे हैं 150% से ज़्यादा से राइज़ हुआ है। तो इसीलिए अब यहाँ पे जब गोल्ड और सिल्वर अपने रिकॉर्ड हाई पे पहुँच चुके हैं तो इन्वेस्टर यहाँ पे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि अब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इन्हें कहाँ मिल सकती है। तो जहाँ तक हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन, वीक करेंसीज और ट्रेड वरीज की वजह से यहाँ पे इन्वेस्टर का जो फोकस है वो मेटल्स की तरफ ज़्यादा आया है। लेकिन जिस तरीके से गोल्ड और सिल्वर के जो प्राइजेस है वो अपने रिकॉर्ड हाई पर हैं, तो अब वो यहाँ पे कॉपर में अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस तरीके का जो कॉपर में के प्राइस में राइज देखने को मिल रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है उसके बारे में भी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। और लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि अगर आप कॉपर में ट्रेड करना चाहते हैं तो कहाँ कहाँ आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मिल सकती हैं। अब यहाँ पे अगर हम ब्रोकरेज हाउसेज और कुछ एक्सपर्ट की माने तो उन लोगों के हिसाब से कॉपर जो है वो आने वाले टाइम में काफ़ी उसके रेट्स जो है वो इंक्रीज़ हो सकते हैं और आने वाले टाइम में मीन्स इस साल में उनका मानना है कि ये एक डार्क हॉर्स भी प्रूफ हो सकता है। इसलिए मैंने बोला कि गोल्ड एंड सिल्वर के बाद अब शायद कॉपर के चमकने की बारी है। ना हम बात कर लेते हैं कि कॉपर के प्राइस में ये जो हमें ऑल टाइम का हाई फिलहाल देखने को मिल रहा है उसके पीछे रीज़न क्या है। तो सबसे पहले रीज़न की बात करेंगे तो सबसे पहला रीज़न है US टैरिफ का फियर। तो यहाँ पे ट्रेडर्स कॉपर को फ्यूचर टैरिफ से बचाने के लिए US भेज रहे हैं और जब इसको US भेजा जा रहा है तो अदर कंट्रीज़ में जो कॉपर की सप्लाई है वो काफ़ी टाइट हो गई है और जब डिमांड स्टेबल रहेगा और सप्लाई कम होगी तो ऑफकोर्स यहाँ पे प्राइसेस तो इंक्रीज़ होंगे ही। और इतना ही नहीं, कई कंट्रीज़ में इसको स्टॉक पाइल करके भी रखा जा रहा है। मतलब कॉपर वेयर हाउसेज या फैक्ट्रीज़ में नहीं यूज़ हो रहा है बल्कि उनको स्टॉक करके रखा जा रहा है और इसकी वजह से भी सप्लाई जो है वो काफ़ी टाइट हो गई है और यहाँ पे प्राइसेस जो है वो काफ़ी तेज़ी से राइज हो रहे हैं। ना दूसरा रीज़न है कि कॉपर अब सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन मेटल नहीं रहा है। डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, देन रिन्यूएबल एनर्जी जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, देन AI डेटा सेंटर्स में भी कॉपर को काफ़ी तेज़ी से यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो डिमांड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कई जगहों पे जहाँ पे सिल्वर यूज़ होता था वहाँ उसके रिप्लेसमेंट में अब कॉपर को यूज़ किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, आने वाले टाइम में ये भी माना जा रहा है कि एल्यूमिनियम अब नेक्स्ट कॉपर बन सकता है, क्योंकि कॉपर के प्राइस जब बढ़ेंगे तो वहाँ पे एल्यूमिनियम को भी यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे धीरे धीरे पहले गोल्ड, देन सिल्वर, फिर कॉपर और फिर एल्यूमिनियम भी नेक्स्ट लाइन में आ सकता है। तो जब डिमांड बढ़ेगी, जब इतने सारे इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ आएगा जैसे AI डेटा सेंटर, रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह में इसका जो डिमांड है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, यूज़ बढ़ रही है। तो ऑफकोर्स जब डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई उतनी ही रहेगी, जैसे हमने देखा कि सप्लाई और टाइट ही हो रही है, तो इतनी तेज़ी से प्राइस बढ़ना जो है वो जायज़ है। तीसरा रीज़न है जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट। अब यहाँ पे US चाइना टेंशन हो या फिर यूक्रेन वॉर हो या फिर मिडिल ईस्ट कन्फ्लिक्ट है या अभी वेनेजुएला का जो केस चल रहा है, इन सब चीज़ों की वजह से जब करेंसीज़ यहाँ पे वीक हुई हैं तो इन्वेस्टर्स का जो फोकस है वो कमोडिटीज़ और मेटल्स की तरफ ज़्यादा पुश हुआ है। तो इसलिए भी अब जब मेटल्स और कमोडिटीज़ की तरफ ज़्यादा अटेंशन बढ़ा है इन्वेस्टर का और जब गोल्ड और सिल्वर ऑलरेडी एक पीक पे पहुंच चुके हैं, तो अब नेक्स्ट जो है उन लोगों की नज़र जो है, जो अपॉर्चुनिटी है वो कॉपर में नज़र आ रही है। तो इसलिए भी इसकी डिमांड बढ़ी है और डिमांड बढ़ने के साथ जो है वो प्राइस भी इंक्रीज़ हुआ है। ना फोर्थ और एक बड़ा रीज़न ये भी है कि चीन और इंडोनेशिया के कॉपर माइंस में एक मेजर डिस्ट्रप्शन आया है। इंडोनेशिया के एक बड़े माइन में जो है, कॉपर माइन में यहाँ पे मड स्लाइड हुआ है और इस मड स्लाइड होने की वजह से जो सप्लाई है वो काफ़ी टाइट हो गई है और सेम जब सप्लाई टाइट हुई है, डिमांड स्टेबल है, तो इस वजह से भी यहाँ पे प्राइसेस जो है वो हाइक हुए हैं। तो इन सब रीजंस की वजह से कॉपर के प्राइस में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। अब ये तो हमने देख लिया कि कॉपर के प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन अब इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर
ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्या किया जा सकता है। सबसे पहले अगर हम ETF लेने की बात करें तो यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर की तरह कोई भी प्योर कॉपर ETF जो है करेंटली लिस्टेड नहीं है। तो आप कोई भी कॉपर ETF तो यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। कॉपर ETF हम यहाँ पे लिस्टेड ही नहीं है। अब हम अगर यहाँ पे ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से जिनको अच्छी खासी नॉलेज है, जो फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो यहाँ पे MCX एक्सचेंज पे कॉपर को फ्यूचर में लेते हैं। तो जिनको यहाँ पे अच्छी नॉलेज है वो इस तरीके की ट्रेडिंग जो है फ्यूचर में कॉपर की ट्रेडिंग करते हैं। और यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म या रिटेलर्स की बात करें तो उनके लिए डायरेक्ट जो है वो स्टॉक का एक ऑप्शन है। तो जहाँ पे कुछ स्टॉक्स में भी है कि पिछले कुछ हफ्तों में, पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली है। जैसे यहाँ पे है हिंदुस्तान कॉपर, जो एक PSU का स्टॉक है। और जब से ये न्यूज़ आई थी कि कॉपर के प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से हाइक हुए हैं, तो यहाँ पे इस स्टॉक में भी ये चीज़ देखने को मिली है। सिर्फ एक दिन में ये स्टॉक जो है वो 8% से ज़्यादा से उछलता हुआ दिखा है। तो फिलहाल जो है हिंदुस्तान कॉपर जो है वो प्योरली कॉपर बेस्ड है, जो कॉपर प्रोडक्शन, कॉपर माइंस वगैरह से रिलेटेड ये स्टॉक है। तो फिलहाल इस स्टॉक में आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी जो है राइस देखने को मिल सकती है। अब ये जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ वो मैंने अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग निकाला है, और ये मेरी एनालिसिस है। मैं सिर्फ नॉलेज पर्पज़ से ये वीडियो बना रही हूँ, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप कहीं भी कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस अपने नॉलेज के बेसिस पे करें। मेरा यहाँ पे सिर्फ नॉलेज देने का पर्पज़ है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो मैं यहाँ पे बात कर रही थी लॉन्ग टर्म और रिटेल इन्वेस्टर्स की। तो यहाँ पे जो हिंदुस्तान कॉपर का स्टॉक है प्योरली कॉपर बेस्ड है, और इसमें काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखने को यहाँ पे फिलहाल जो है मिल रही है। अदर कॉपर रिलेटेड स्टॉक्स की बात करें तो हिंडाल्को है। तो हिंडाल्को प्योरली कॉपर बेस्ड नहीं है, कॉपर प्लस एल्यूमिनियम है, तो उसमें भी अच्छी मूवमेंट आगे आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। देन वेदांता है, तो वेदांता भी प्योरली कॉपर नहीं है, वेदांता मिक्स मेटल है, जहाँ पे जो है जिंक है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, अदर मेटल्स वगैरह, आयरन ओर वगैरह सभी ये मिक्स मेटल है। उसके बाद यहाँ पे अदानी एंटरप्राइजेस भी है, जिनका कच्छ कॉपर प्रोजेक्ट फिलहाल चल रहा है। तो ये सब कॉपर रिलेटेड स्टॉक हैं, लेकिन जो प्योरली कॉपर रिलेटेड स्टॉक है वो है हिंदुस्तान कॉपर। बाकी के जो स्टॉक हैं कॉपर रिलेटेड वो मिक्स मेटल्स हैं या फिर अदर मेटल्स के साथ हैं। तो इन सब स्टॉक्स पे जो है एक नज़र रखी जा सकती है, आने वाले टाइम में इसमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और हिंदुस्तान कॉपर में तो हमें फ़िलहाल देखने को अभी ही मिली है, एक ही दिन में ये स्टॉक काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया है और काफ़ी अच्छी इसमें रैली देखने को मिली है। और एक्सपर्ट का मानना है कि इस स्टॉक में आने वाले टाइम में वॉचफुल रहा जा सकता है, इसमें अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। तो ये जो था एक कंप्लीट वीडियो था कॉपर के ऊपर, कॉपर के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, आने वाले टाइम में आप एज ए ट्रेडर और एज ए इन्वेस्टर इसको किस तरीके से ले सकते हैं। जो भी आप लें प्योरली वो आपका डिसीजन होना चाहिए, आपकी एनालिसिस होनी चाहिए। किसी भी वीडियो या किसी भी रिकमेंडेशन पे जाके आप कोई डिसीजन ना लें, अपनी एनालिसिस लगाएं, इन्वेस्टर जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी एडवाइस लें। लेकिन आप कंक्लूड करें इन सबको कि कॉपर में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कॉपर जो है वो गोल्ड जैसा आपका एक सेफ प्लेस नहीं है। ये एक साइक्लिक स्टॉक है, अभी ऊपर आया है, नीचे भी जा सकता है। लेकिन जो रीजंस हमने देखे, जिस तरीके से इसका यूज़ बढ़ रहा है, सिल्वर में के प्राइस हाइक होने की वजह से इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, और जैसा मैंने बोला कि कॉपर के बाद अब एल्यूमिनियम का भी नंबर आ सकता है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा वॉचफुल रह सकते हैं। जो इससे रिलेटेड स्टॉक है उनको हम थोड़ा सा ट्रैक कर सकते हैं, तो उसके बाद ही आप कोई डिसीज़न लें। और ये गोल्ड नहीं है, ये चीज़ ध्यान में रखें। तो ये ऊपर नीचे आ सकता है, साइक्लिक स्टॉक है, वॉलेटिलिटी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो ये पूरा कंप्लीट वीडियो था। इससे आपको थोड़ी भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इसे एक लाइक ज़रूर करिए। ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, उससे काफ़ी मुझे मोटिवेशन मिलता है। और इसी तरीके के और वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।